Jai Gurudev. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो उद्दालक की जो कहानी चल रही थी और उनको अपनी में उनकी साधना करते समय किन किन बाधाओं को उन्हें फेस करना पड़ा, उन सारी प्रकार की बाधाओं को हमने लास्ट सत्र में देखा। मोस्टली ऑल द पॉसिबिलिटीज सारे पर्सपेक्टिव से देख लिया कि योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से क्या बाधाएं हो सकती है, पतंजलि योग सूत्र में क्या बाधाएं बताई गई है अपने जीवन में हम लोग। अच्छा, ये बाधाएं सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए अपने जीवन में आती है ऐसा नहीं है, ये सारे जीवन में अपने कोई भी रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन, एक सर्विस, एक होम मेकर, स्टूडेंट, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, कुछ भी आपका जिंदगी का जो भी रोल आप प्ले कर रहे हो, किसी के भी जीवन में यह उनके उद्देश्य को प्राप्ति के लिए यह सारी चीजें एज अ बाधा है उनके जीवन में आ सकती है। तो उन बाधाओं को हमने देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि इसके उपाय क्या है, वही आज का सत्र रहेगा कि किस किस पर्सपेक्टिव से उपाय है। तो योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव देखेंगे कि वहां पे वो क्या उपाय बतलाता है। योग वशिष्ठ के अलावा बाकी सारे जो अपने शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र, वो इसके बारे में क्या उपाय बताते हैं। और अपने जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुदेव और आर्ट ऑफ लिविंग, इसके बारे में क्या क्या उपाय बतलाता है। इन एडिशन टू अपने स्वानुभव, हमारी जिंदगी में कौन से बाधाएं आई थी और उसको हमने कैसे सॉल्व किया, इसको भी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अलग अलग स्वरूप की अलग अलग उपाय इसमें क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे विश्लेषण भी करेंगे, उसका चर्चा भी करेंगे। तो रोज की तरह पहले अपने सत्र की शुरुआत करते हुए ओम का नाद कर लेते हैं। तो अपनी आंखें बंद कर ले, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, हैंड शोल्डर्स रिलैक्स, कंधों को ढीला छोड़ दे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। अपनी सांस की गति को देखिए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे। सांस को छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम आवाहनम आवाहनम।
पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी हमसे हो रही सारी क्रियाएं और मन में उत्पन्न हो रहे सारे विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत हो रहा विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, यदि आप उन्हें दे रहे हो तो, और यदि अब भी जो अहम का थोड़ा बहुत भाव बाकी है, आए आए जो करते रहता है, वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी क्षण मुक्त हो जाए या ऑलरेडी मुक्त ही हो, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े, अपने भक्ति के लिए, सेवा के लिए, ज्ञान को फैलाने के लिए, गुरु का साथ देने के लिए, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव। So once again welcome everyone। अपने सारे Zoom के, अपने सारे YouTube के, Facebook के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। टुडे वी आर ऑन डे 76। आज हम लोग 76वें सत्र में पहुंच चुके हैं। पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 में उपशम प्रकरण अपना चल रहा है, उसमें उद्दालक की स्टोरी चल रही है। तो अपने उपशम करने की प्रक्रियाओं में उद्दालक नामक जो तपस्वी थे, उनकी जीवन में किस किस प्रकार की बाधाएं आती है, और उसके अलावा बाकी सारी कौन सी बाधाएं आती है, वो सारी बाधाओं को हमने प्रीवियस सत्र में देखा। आज के सत्र में अपना पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि ठीक है बाधा तो है, लेकिन उसका में उपाय किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बनाते हैं, बाधा क्या होती है। जब अपने जीवन में कुछ एक लक्ष्य सेट कर लिया है पाने का, और उस है तो उस जो लक्ष्य पहुंचने ना देने के लिए जो उत्पन्न हो जाती है, उनको हम लोग बाधाओं के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, इसमें दो प्रकार आ सकते हैं। एक तो है कि आपके जीवन में बाधा है, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं हो कि ये मेरी जीवन की बाधा है, तो फिर उससे निकलने का उपाय भी आपको बहुत मुश्किल है। अनलेस कोई शक्तिपात हो जाए, कोई ग्रेस हो जाए, बह जाए, मिराकल हो जाए, तो ही आप उससे मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो आपने उसको अपने जीवन की बाधा नहीं अभी तक जाना है, तो वो बनी रहेगी। आप कुछ भी उसके लिए प्रयत्न नहीं करोगे या उसको समझ के उसको छोड़ नहीं दोगे, तो वो बनी रहेगी। ये एक पॉसिबिलिटी। ये सारे हम लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी किसी भी परिस्थिति वस्तु के लिए एक अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण कर सकती है, इसको याद रखना। कोई ऐसे परमानेंट चीज की बात नहीं करना, ये सारी चीजें बदलती रहती है। आपके जीवन की जो बाधा आज है, हो सकता है कि आपके जीवन की आज की बाधा कल है,
आज हो सकता है कि आपके जीवन में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लाइन चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कल भी वही स्थिति रहेगी। आज की बाधा कल की बाधा रहेगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो अपने आप ही मिट सकती, बिना आपके कुछ प्रयत्न किए हुए भी वो बाधा हट सकती है। तो जो पहले प्रकार की बाधा होती है कि आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो, आ भी जाती है, बनी भी रह सकती है, अपने आप मिट भी सकती है। एक प्रकार की बाधा होती है, आप जानते ही नहीं हो। दूसरे प्रकार की जो बाधा होती है कि आपके जीवन में वो बाधा होती है और आपको समझदारी मेरे जीवन की बाधा है, ठीक है, बाधा है, आपने पहचान लिया, जान लिया कि आपके जीवन की बाधा है, तो भी उसके ऊपर और अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। जैसे कि आप उस बाधा को हटाने का प्रयत्न कर सकते हो। एक चीज हो सकता है कि आप उसको बाधा को हटाने का प्रयत्न करो, आप सक्सेसफुल भी हो उसमें, आप ना सक्सेसफुल भी ना हो, ये दोनों चीजें वहां पे हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में जिसको आपने बाधा के रूप में देखा, वो बाधा आपके जीवन में उसको समझ लिया कि ये बाधा है, तो वो कोई बुरा फल नहीं आपको दे रही है। इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा डेलिकेट है। जैसे कि आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, और आपके जीवन में जो बम्पर्स आते हैं रोड के ऊपर ना, वो बाधाएं होती है आपके जीवन की। उसको रोड पे वो जानबूझ के अवरोध करने के लिए वो बाधाएं वहां पे खड़ी की थी। आप जानते भी हो कि ये बाधा है। हम्म उल्टा नहीं जानोगे तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन आप दूर से देख लेते हो, वहां पे साइन मिल जाता है कि आगे वहां पे बाधा आने वाली है, आप जान लेते हो कि वहां पे बाधा है, तो आप सुरक्षित हो। हम्म तो जीवन में बाधा है, आपने जान लिया, तो आपने क्या किया, अपने कार का स्पीड या अपनी बाइक का स्पीड कम कर लिया। नहीं तो क्या होगा, बाइक उछल जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने क्या किया, दूरदृष्टि रख के उस रिस्क को पहचान लिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्क आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, अपनी जीवन में भी, अरे ये रिस्क है मेरे जीवन में, तो फिर आप उसको मिटिगेट, माने उसका उपाय, बैकअप प्लान आप उसका रेडी कर सकते हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो, बाधाएं होती है, बाधाएं आने वाली है, उसको पहले ही बाधा है ऐसा जान लेना, उससे आपको मुक्ति दिलाने का उपाय भी अपने आप बता देती है। अपने कार का स्पीड कम कर लो, उसके ऊपर से गुजर जाओ, एंड यू आर देयर, दैट्स इट। वो जीवन में बाधा थी, लेकिन आप आराम से उसको छलांग लगा के वहां पे पार कर पाए। दूसरी कुछ चीजें होती है जो, फॉर एग्जाम्पल, कुछ हर्डल्स वाले जो गेम होते हैं ना, देखे ना गेम्स, कि उसमें क्या होती है, बाधाएं होती ही है। जो खिलाड़ी होता है उसको पता होता है कि यार ये तो बाधाएं है, जब वो बाधाएं होता है तो नष्ट करने का प्रयत्न करता है क्या उसको, हर्डल्स को निकाल देते हैं क्या, बम्पर जो होते हैं रोड के ऊपर निकाल देते हैं क्या, नष्ट नहीं करते उसको। हम लोग उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेते कि ये बाधा है, उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे उस बाधा को पार करना है। तो दो तरीके हैं, ये जैसे कोई बाधा आती है तो एक साइड वाला रोड लेके निकल जाओ, लेकिन जब खेल होता है तो वहां पे तो ऐसा कर नहीं सकते, तो बाधा के ऊपर से छलांग लगा के तुमको जाना है। यह करते करते यह हो सकता है कि आप पहली बार छलांग लगाने का प्रयत्न करो तो आप उसमें सक्सेस ना हो। तो नहीं होता ऊपर वाला जो ऊपर से छलांग लगाते, जरूरी नहीं कि उन्होंने जीवन में पहली बार प्रयत्न किया और पहली बार प्रयत्न में ही वो सक्सेसफुल हो गए, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ते, बार बार प्रयत्न करते, बार बार प्रयत्न करते, एक दिन वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं उसको छलांग लगाने के लिए। तो बाधाएं अपने जीवन की हमेशा गलत होती है ऐसा नहीं है, बाधाएं जो जीवन में डाली जाती है वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए भी डाली जाती है। ये और एक एस्पेक्ट है, तो उसकी वजह से दुखों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। क्योंकि बाधाएं है मेरी जीवन में आई है, कोई बात नहीं, अपने आप को मैं स्ट्रांग बनाऊंगा, तो ये बाधा भी उसके ऊपर से छलांग लगा के जा सकता हूँ। कुछ बाधाओं को अवॉइड करके जा सकता हूँ, और कुछ बाधाओं को अपने आप ही वो नष्ट हो जाएगी। इसको जानना, क्योंकि समय है, समय उतना टाइम लेगा तो बाधा नष्ट हो जाएगी। कैसे समय बाधा को नष्ट कर सकता है, कैसे अपने कोई प्रयत्न अब ना करने से बाधा नष्ट होती है, इस थोड़े एग्जाम्पल देख लेते, तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। जैसे अपना कोई पानी है, डर्टी हो गया है, अभी आप डर्टी वाले पानी को, जो गंदा पानी हो गया है, उसको आप क्या करोगे, उसके ऊपर हाथ डालोगे, बोलेगे अरे यार ये मिट्टी ठीक से बैठ जा, नीचे नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, ऐसा प्रयत्न करते रहोगे,
तो वो नीचे मिट्टी बैठेगी ही नहीं। दूसरा, उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ दो उस पानी को, वो अपने आप कुछ समय के बाद वो अपने आप उसके अंदर की मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो पानी अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। बाधा थी, आपने छोड़ दिया खुला, अपने आप बाधा नीचे बैठ गई। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग ध्यान करने बैठते हैं, मन के अंदर विचार आते हैं, आप जाके उसको मन के लेवल पे ही कंट्रोल करना चाहते हो कि मेरे मन के अंदर विचार नहीं आने चाहिए, मन के अंदर विचार नहीं आने चाहिए, अरे कैसे विचार आए, कैसे मैं इसको शांत करूं, गया। गुरुदेव बोलते हैं एक गहरी सांस लो, अंदर छोड़ो, सीधा करना, तो अपने प्रयत्नों को छोड़ दो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दो, बिकॉज वो आपके जीवन में क्या है, वो है वहां पे उस वक्त तो बाधा बन रही है, उसको स्वीकार कर लो और उसको छोड़ दो। ध्वनि का स्वीकार कर लेते हैं तो स्वीकार करने से भी वो बाधा हट जाती है, उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर प्रयत्न नहीं करते हैं तो भी बाधा अपने आप छूट जाती है। अनुभव है अपना सबका, जिन्होंने ध्यान किया है उनका यह अनुभव जरूर है कि वो बाधा इनिशियली तो होती है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग स्वीकार करके छोड़ देते हैं, प्रयत्न नहीं करते ज्यादा, तो वो बाधा अपने आप छूट जाती है। इनिशियली भी जो अपने शरीर की जो बाधाएं उत्पन्न होती है, यहाँ पे दुखता है वहां पे दुखता है, लेकिन फिर थोड़ी प्रैक्टिस करते तो वो बाधा निकाल जाती है। फिर जानते हैं कि अरे यार अपने शरीर को ठीक रखना है, ठीक से खाना खाना है, थोड़ा योगासना करना है, तो फिर शरीर की व्याधि निकल जाती है, वो बाधा अपने जीवन से दूर हो जाती है। कुछ प्रयत्नों से होता है, कुछ अप्रयत्न से होता है, हो जाता है। देन कुछ कुछ चीजें जो जीवन में ऐसे रहती है ना कि अपने मैनेजमेंट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। ये जीवन में हमेशा आपको यूजफुल होगा। आध्यात्म के मार्ग पे चलो, अपने गृहिणी हो वहां पे चलो, कॉर्पोरेट में जाओ, अपना खुद का विकसित करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, ये दोनों चीजें याद रख लेना अच्छे से। कुछ चीजें होती है कंट्रोलेबल फैक्टर, अपने कंट्रोल में होती है तो हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। कुछ चीजें होती है अनकंट्रोलेबल फैक्टर, उस वक्त के लिए अपना उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसके बारे में दिमाग लगा के क्या करना है, छोड़ दो उसको। एग्जाम्पल, जैसे जीवन में आईजीए का जो चल रहा था, गुरुदेव के पास किसी ने प्रश्न पूछा कि जीवन में माया क्या होती है, कैसे होती है, और मैं उसके साथ डील कैसे करूं। तो गुरुदेव ने बताया, फिर तुमने जान लिया ना कि ये माया है, बस तो फिर बात खत्म। अभी उस माया के चक्कर से बाहर निकलने का प्रयत्न करोगे, वो ज्यादा उससे बड़ी माया है, तो उसमें फंसते जाओगे, उससे बाहर कभी नहीं निकलोगे। बेसिकली ये बात वही होगी, ये मछली है, मछली पानी के अंदर है और चाहती है कि यार मैं पानी के अंदर से बाहर निकल जाऊं। पानी के अंदर बाहर निकलने का एक ही तो ये है कि खत्म हो जाओ फिर, नो तभी पानी से बाहर निकलोगे, मर जाओ फिर, नो। पानी के अंदर हो, मछली हो, वही तुम्हारा जीवन है, वो जीवन में ऐसे ही चल रहा है, उससे से उसको स्वीकार करके वहां पे अपने मान लो, तब तुम उससे मुक्त हो गए, फिर वो तुम्हें बाधा नहीं बनेगी, वो तुम्हें हेल्प ही करेगी। बोलते जीवन में माया है, ये माया है, इसको जान लिया, समझ लिया, फिर उसके बाद करना क्या है, बोलते कुछ नहीं करना, फिर आनंद में रहो ना, खुश रहो, मुस्कुराओ, चलो कि देखो फिर ये बाधा है, ये है माया है, इस तरह से उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं करो। ये चीज है, आप प्रयत्न से छोड़ दो, उसको स्वीकार कर लो, वो तुम्हारी बाधा बाधा नहीं रहेगी। कितना सुंदर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल कर दिया। नहीं तो माया से मुक्ति के लिए पता नहीं जीवन में लोग क्या क्या करते रहते हैं और कभी भी माया से मुक्ति तो मिलती है ही नहीं। तो फिर वो एक स्थिति आ जाती है कि आप देख ले रहे हो ये माया है, और फिर इसको लेके उसी के साथ लेके आगे बढ़ते रहते हो ना। इससे सारी चीजें माया के जो बाधा के अराउंड है। अभी देखते हैं कि ये जो बाधा है, ऐसी चीजें बाधा है अपने जीवन में, हाँ, उसको आपको जिन जिन तरीके से डील करना है वो डील करो। कभी प्रयत्न से डील करो, कभी अप्रयत्न से डील करो, कभी उसके ऊपर से छलांग लगा के चले जाओ, कभी उसको अवॉइड करके चले जाओ, कभी उसको जान के उसको छोड़ दो कि ये तो ऐसा है, इसके ऊपर मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है, छोड़ो इसको। आई विल फोकस ऑन, मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर फोकस करके मैं वो करूंगा। तो इसके लिए अलग अलग जो संत थे, अपने अलग अलग जो शास्त्र थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से इन बाधाओं को डील करने के उपाय बताए। तो उन्हीं उपायों को हम लोग उनके पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। पहले योग वशिष्ठ का उपाय क्या बताता है। तो योग वशिष्ठ में देखो पहले क्या कर दिया, जो पहला ही चैप्टर था उसमें हमने देखा वहां पे स्त्री की निंदा की गई, वहां पे लक्ष्मी की निंदा की गई, अलग अलग चीजों की निंदा की गई। क्यों भाई स्त्री की निंदा क्यों की,
यहाँ पे स्त्री की माने सिर्फ स्त्री की नहीं, स्त्री और पुरुष उनके दोनों की जो उसके प्रति जो काम वासना होती है, उसके प्रति जो उसमें इंसान फंस जाता है, उसकी यहाँ पे निंदा हो रही है। अच्छा, निंदा क्यों? तो बोले किसी भी चीज की यदि तुम निंदा करते हो, लक्ष्मी की निंदा की, पैसा जो होता है उसकी निंदा की, क्यों की? बोलते किसी भी चीज की निंदा करते हो ना तुम, उसको अलग हटा देते हो कि यार ये ठीक नहीं है, तो देन उसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ना थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए ये उपाय है कि उसका क्या करो, निंदा करके उसका छोड़ दो। ये ऐसा है, ये बुरा है, तो फिर क्या है, आप नहीं करोगे। आपने बोल दिया यार ये तो, इससे तो पाप लग जाएगा। ये अच्छा, ये पाप लग जाएगा, पुण्य लग जाएगा, ये भी चीज क्या हो गई? नो, आपने क्या कर दिया, ये बड़े संत थे ना, इतने बड़े ज्ञानी थे, कैसे इनको ज्ञान डाउनलोड हो गया था, इन्होंने सारी चीजें यूज कर लिया आपको सही मार्ग पे लाने के लिए। इसने आपकी ग्रीड, जो लोभ होता है, जिसको हम लोग हमेशा आज तक देखे कि विकार है, इन्होंने उस विकार को भी कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में। बोले ठीक है, ग्रीडी है क्या, लोभी है क्या, इसको लोभ दिखाओ। क्या लोभ दिखाओ? ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो वो लोभ में फंस के एटलीस्ट जाके कुछ तो सेवा करेगा, कुछ तो पुण्य कर्म करेगा, कुछ तो दान करेगा, कुछ तो तप करेगा। ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। कुछ तो उसके पीछे लोभ लगा दिया, और देखते हैं हम लोग, ऐसा करोगे तो पैसा मिलेगा। देखते हैं कि इतना पावरफुल होता है ये इंस्टिंक्ट लोभ का, कि उससे कई गुना ज्यादा अच्छे कर्म भी करवा लेता है, वो लालसा में कि पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। कितना बुद्धिमानी देखो। देन उसके बाद में क्या यूज किया, आपका फियर भी यूज कर लिया। आपके मन में जो बाधा थी, फियर जो बाधा बनती थी, कुछ करने आपको देती नहीं थी, उस फियर को भी यूज कर लिया। ऐसा करोगे तो बुरा होगा, हाँ, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, सड़ोगे। आपके फियर को भी आपके अच्छे के लिए यूज कर लिया। आपकी बाधाओं को अपॉर्चुनिटी बना के उसी को आपके सामने प्रेजेंट कर लिया, उसने अटका दिया, आपने वो बुरे कर्म करना छोड़ दिया, क्योंकि आपके मन में डर है कि मैं नरक में चला जाऊंगा और मुझे वो भुगतना पड़ेगा। इनिशियल स्टेजेस में ये सब कुछ साधु संत आपके साथ करते हैं। एग्जैक्टली जो आप डीएसएन में जाओगे, बोल को मेरे को दूध पीने से मेरे उल्टी होती है, तो बोलते नहीं पियो दूध। आपकी बाधाओं का, आपके बैरियर्स को तोड़ा जाएगा वहां पे। सारी चीजों को करो, जानबूझ के वही करने को बोलेंगे जो आपको। जैसे बुद्धा बोलते हैं ना कि आपको, मेरे को जीवन में ये सिर्फ दो लोगों को स्वीकार नहीं करना, बोलते सारे बाकी को छोड़ो, सिर्फ वो दो को ही स्वीकार करो, जाओ प्रयत्न करो, जो अपना करना है कर लो, उसी के ऊपर उसको एक्सेप्ट कर लो। तो कितना बड़े ज्ञानी, कितने बड़े संत ना, ऐसे ग्रैटिट्यूड निकलता है ऐसे कि वाओ, क्या क्या नॉलेज है इनके पास, इन्होंने क्या जाना था अपने मन को, कि किस तरह से इन्होंने डील किया। तो वैसे ही योग वशिष्ठ में बोल दिया कि पहले क्या करो, निंदा करो। दूसरा चीज क्या बोल दिया कि अरे यार, तुम किसी चीज के लिए प्रयत्न करना चाहोगे, उसका अस्तित्व मानोगे, उसको नष्ट करने का प्रयत्न करोगे, तो बड़ा लंबा जाएगा जर्नी। जान लो कि ऐसा है, तो बोलते उसका अस्तित्व को स्वीकारो ही मत। उल्टा बता दिया, अभी कुछ चीजें स्वीकारना बोल दिया, अभी बोलते ये तुम फैक्ट को स्वीकार लो कि एक चैतन्य ही एक है, नॉन ड्यूअलिटी जो अद्वैता की जो बात चलती है वही सिर्फ एक है। उसके अलावा जो कुछ भी बाकी सब है ना, वो ड्रीमी है ही नहीं, अनरियल है। अब जो चीज है ही नहीं, उसके पीछे क्या माथा पीटना, उसको नष्ट करने का क्या प्रयत्न करना। नष्ट करने के प्रयत्न में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। बोलते तुम मान ही लो ना कि है ही नहीं, अनरियल ही है, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर उससे एसोसिएटेड जो सारी चीजें रहते हैं, फिर वो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर बोलो, कि अपने जीवन में ओपिनियंस बोलो, जो दुख आते वो बोलो, इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है, बात ही खत्म ना, झंझट ही खत्म। है ही नहीं बोलते तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। कितना ब्यूटीफुल और कितना बड़ा चीज है, देखो कि तुम है ही नहीं, तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, तो तुम्हारे को मैं क्या मारा पीटू, खत्म करो बात को, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये दूसरा पर्सपेक्टिव जो योग वशिष्ठ का कोर थीम है। देखो हर चैप्टर में, हर स्टोरी में ये कोर थीम हमेशा आता रहता है, वेरी कोर थीम। देन उसके बाद में थर्ड कोर जो योग वशिष्ठ में चीज आती है, बोलते तुम ब्रह्म हो, तुम चैतन्य हो, तुम ही सब कुछ हो, तो तुम उसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और तो जो तुम्हारे अंदर ही स्थित है, जो सब जगह पे सब ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, उसको तुम क्या प्रेम को बाहर ढूंढ रहे हो, क्या पीस को, शांति को बाहर ढूंढ रहे हो, आनंद को बाहर ढूंढ रहे हो?
वो तो तुम ही उस स्वरूप हो आनंद के। तो बोलते जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, तो फिर बाहर क्यों ढूंढोगे? कितनी सारी चीजें को, कितनी सारी बाधाओं को अपने जीवन से यह, कितने सारे अटैचमेंट्स जो मोह होता है उसको यह तोड़ देगा कि यार मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, मैं ही वो हूँ, और मेरे को बाहर नहीं मिलेगा, अंदर घुस के अंदर बैठ जाऊंगा शांत, अप्रयत्न में चला जाऊंगा। तो जहां पे मैं जाऊंगा सारा ज्ञान भी वहां पे है, सारा प्रेम भी वहां पे है, और सारी शांति भी वहां पे है ना। तो बोलते तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं। तीसरा बड़ा कॉन्सेप्ट, तीसरा बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर डाल दिया योग वशिष्ठ ने, सारी बाधाओं को यह निकाल सकता है। देन बोलते इसको पहुंचने के लिए क्या करो, कैसे करो? बोलते सेल्फ इंक्वायरी सबसे ज्यादा, यदि इस जिंदगी में जन्म लिया है तो सबसे पहला प्रायोरिटी कुछ होना चाहिए। आपके अलग अलग कामनाएं होगी छोटी छोटी, जो भी होगी उन कामनाओं को भी क्या करो, बड़े गोल के साथ एसोसिएट कर दो। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी अपाशु शक्ति, ऐसी अमानुष शक्ति, ऐसे हजारों के हाथ खड़े हो जाते हैं। उस रूप को जब देखते हैं, तो विराट रूप को देखते हैं, तो वो छोटी छोटी बाधाएं तो ऐसे ही जस्ट लाइक दैट। बोलते हो जो देवी होती है वो हुंकार करती है ना, तो हुंकार से जो होते हैं उससे कई सारे जो दैत्य होते हैं अपने अंदर के, जो एक काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, वो ऐसे ही अपने आप ही एक हुंकार से ही वो वैनिश हो जाते हैं। तो इट इज लाइक दैट कि जो ये सारा जो चीज है वो शक्ति है, वो जो शिव है, वो जो ब्रह्म है, उसके बारे में अनुभव करना, जानने की तो चीज नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, एटलीस्ट वो क्या नहीं है इसके बारे में करना, वो अप्लाई करना प्रिंसिपल ऑफ आई एम नॉट दिस, नेति 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 नेति। अपने आप को जानने का प्रयत्न करना, जानते कि उसको जान नहीं पाएंगे, होगा तो सिर्फ एक अनुभव होगा, उसके बावजूद भी उसको जानने का प्रयत्न करते रहना, करते रहना, करते रहना, जिंदगी भर करते रहना। वो जो सेल्फ इंक्वायरी है, वो जो पथ है, बोलोगे मैंने जान लिया, क्या है, व्हाट इज द योग सिस्टम में क्या है, क्या इतना नाटक करना है ना, हाँ मैं आत्मा हूँ, बात खत्म, दैट्स इट, रुक जाओ, हो जाओ खत्म बात। नहीं, मैं आत्मा, ये आत्मा तो शब्द मैंने दिया नाम है ना, मुझे तो नहीं पता रियलिटी में क्या है, मुझे नहीं पता, और मैं बस उसको अनुभव करने का, जानने का प्रयत्न सतत कर रहा हूँ, और जो भी आंसर मिलता है बोलूंगा ये नहीं है, ब्रह्म नहीं है, शिव नहीं है, आत्मा नहीं है ना, जो भी आएगा आंसर बोले ये नहीं है, मैं उसको बस एक अनुभव करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकता। ये इसकी तरफ बढ़ना, ये आपकी कई सारी बाधाओं को अपने जीवन में, मतलब यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान वर्थ है, यदि उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो तो। उसके ऊपर बढ़ो, तो ये बड़ा उपाय है, इसको पकड़ो, इसके ऊपर लेके चलो जिंदगी में, आपकी कई सारी बाधाओं को नष्ट करने में यह पावरफुल है, ऐसे कई सारे संतों का अनुभव है। यही ज्ञान सदाशिव ने दिया था, सदाशिव समारंभा शंकराचार्य, मतलब शंकराचार्य जी ने इसको फिर से रिवाइव किया, एंड अस्मची पर्यंत अभी अपने गुरुदेव है उसी चीज को रिवाइव कर रहे हैं हम। दैट इज व्हाट वी एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। सो हैविंग दैट सेल्फ नॉलेज, दैट सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज द की टू एंड ऑल योर सफरिंग्स। ये बहुत बड़ा उपाय यहाँ पे योग वशिष्ठ में बताया गया। देन उसके बाद में बोला कि ठीक है आपको करना है, तो और एक बहुत बड़ा उपाय बताते हैं कि अपने कर्मों को ही छोड़ दो। अभी कर्म माने, कर्मों को माने एक्शंस को छोड़ने की बात नहीं हुई है, क्रियाओं को छोड़ने की बात नहीं। बोलते हैं तुम तुम्हारे जो जन्म में जो कुछ भी कर रहे हो उन क्रियाओं को करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे का फल जो है, जो भगवत गीता में भी आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म के फलों को त्याग कर दो। माने क्या करो, इसके उत्पन्न होने वाले जो, अच्छा कर्म माने आप ही करोगे ऐसा नहीं है ना, कि आप जो बैठे हुए हो सामने से किसी व्यक्ति ने आके कुछ बोल दिया, आपने तो कुछ किया नहीं ना, कर्म की कुछ नहीं, उसने कुछ बोल दिया और आपने पकड़ के लेके बैठ गए, या आपने कुछ उसको रिएक्ट कर दिया, दोनों केस में भी पकड़ के बैठ गए, तब भी वो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर बन गया, स्मृति के उसका इंप्रेशन बन गया, और यदि आपने रिएक्ट किया तो और ज्यादा वो गहरा हो जाएगा। तो वो जो इंप्रेशंस जो बने उनको यहाँ पे कर्म किया गया, योग पर्सपेक्टिव पूरा बिल्कुल सिंपल है, देखो समझ लो इसको, कहते वो कर्म हो गया, माने आपके स्मृति के अंदर यदि इंप्रेशन ही नहीं बन रहे
तो होगा क्या, जो आपका बैंक बैलेंस है धीरे धीरे उसको खत्म करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, उसको भुगत के, कुछ तो करके उसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। नए कर्मों को बनाएंगे ही नहीं, नए इंप्रेशंस को बनाएंगे नहीं। ये प्रक्रिया जिस दिन आप चालू कर देते हो ना, उस दिन से आप मुक्ति हो। नए कर्म तो फॉर्म हो नहीं रहे, तो मुक्तों को ये लक्षण ही है कि वो नए इंप्रेशंस को फॉर्म होने ही नहीं देते, लेकिन क्रिया सारे करते हैं। जीवन में जाके देखो तो सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनके ऊपर कुछ भी उसका इंप्रेशन नहीं बनता ना। ये और बड़ा उपाय बता दिया। मुक्त माने तुम्हारे इमॉर्टल जो तुम हो ऑलरेडी, उसको अनुभव में लाने का सबसे बड़ा उपाय कि कर्मों को रोक दो। वो आकाशज की जो स्थिति थी, बोले आकाशज को मृत्यु मार ही नहीं पाता है। मरता तो वही है, शरीर वो है जिसका कुछ कर्म होता है, तो वो तो अपने स्पेस आकाश तत्व में जीता है, स्पेस के बाहर भी कुछ क्रिया करता ही नहीं है। सोए हुए आदमी के प्रति उसकी हालचाल होती रहती है, कौन उसको मार पाएगा, उसके कर्म ही नहीं है। कर्म को ही ना होने दो अपने ऊपर, ना अच्छे ना बुरे, ना ऐसा ना वैसा, ना मेरा ना तेरा, कोई भी जो भेद की स्थिति आती है, ऐसे कुछ भी चीजों के ऊपर अपने ऊपर इंप्रेशंस बनने ही नहीं दो। बस फिर मुक्ति हो, अभी इसी क्षण में मुक्त हो। बोलते ये सब कुछ करने के लिए फिर क्या सबसे बड़ी बाधा आती है, वो आती है ये विषयों के प्रति। जो मेरे 5 सेंसेस होते हैं, इंद्रिय होते हैं, ये मेरे को जो बाहर की चीजों में बुझाए रखती है, तो बोलते इन विषयों का विष के समान तुम त्याग कर दो। में भी ये बात है, विष के समान उसको विष जानकर उसको छोड़ दो। विष तो जाना कि विष है, तो पियोगे क्या उसको? मैं लाके दे दिया, चलो ये बोतल है, इसमें विष है, तो पी लोगे क्या? वो नीलकंठ की बात है अलग, तो उन्होंने रोक लिया। अगर आप रोक सकते हो तो जरूर पीना फिर, लेकिन अक्सर 99% ऑफ द लोग नहीं पिएंगे उस विष को। जान लिया ना विष है तो नहीं पी, तो बोलते जान लिया ना इसको विष है, तो फिर क्यों इसके पीछे लगे पड़ो? बोलते छोड़ो, बहिर्मुख होना छोड़ो, अंतर्मुख हो तो अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बोलते छोड़ो इन विषयों को। ये बड़ा सुंदर उपाय यहाँ पे योग वशिष्ठ ने बताया। देन बोलते हैं मन को भी तुम थोड़ा मन के बारे में जान लो। अपने अस्तित्व के सारे स्तर तो हम लोग हार्ट ऑफ लिंग में देखते हैं, उसमें मन जो है, उस मन को भी देखो। ये मन जो होता है, ये बड़ा दो धाली तलवार होता है। तो ये जो मन है, एक की इसकी एक साइड रहती है, आपको पूरी तरह से तोड़ देता है, आपको पूरा उलझाए रखता है। ये संकल्प उठाता है, वो संकल्प उठाता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फलाना करना है, ऐसा करना है, आपको जिंदगी भर उलझाए रखेगा। 100 साल कैसे बीत जाएंगे, कब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदा रहता है, अपने आप नया शरीर धारण कर लेता है, और पता नहीं कितने जन्मों से आपको अलग अलग योनियों में यह शरीर, ये जो मन है, ये जो चित्त है, ये चित्त आकाश में ऐसे कई सारे आपको जन्म लेने को कर चुका है, और अभी भी ये जर्नी जारी रह सकती है यदि इसके मन के स्वभाव को, इसके मन के बारे में अपने जाना नहीं तो फिर फंसे रहो, चलते रहो, फिर चलो इसमें ऐसे ही। तो बोलते ये जो मन है, यह मन ही आपको उलझाए रखता है इस संसार में। संसार माने क्या? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। इसी को यहाँ पे संसार कहा गया है। इसको यहाँ पे प्रपंच जो है, उस प्रपंच को यहाँ पे कहा गया है। इसमें तुम अटके ही रहोगे, इसमें तुम फंसे ही रहोगे, जब तक तुम इस मन के उस साइड को जान ना लो कि ऐसे ये मन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। आपको ऐसे अटका के रखा है। और उसके लिए अट्रैक्शन भी तो बहुत ऐसे सादी सुधी अट्रैक्शन नहीं है ना, माया है, योग माया है, जगत की माया है, विष्णु की माया है। तो सीधी सादी तो नहीं है, वो भी बड़ी पावरफुल है। तो अट्रैक्शन भी बड़ा पावरफुल है, और इसका तो स्वभाव ही अट्रैक्शन के अंदर अटकना। ये दोनों को जान लो कि यह तो मेरे लिए अटकाव करता है, तो इसको नष्ट करो, इसको मार डालो, किल इट, इसको छोड़ो, इसको ड्रॉप कर दो। जो भी हो रहा है उसको just देखो और आगे बढ़ो। मन की उस साइड को समझ लो कि अटकाता है मेरे को। दूसरी साइड की मन की बताई कि मन बड़ा पावरफुल है। बोलते इतना पावर है, फुल है कि मन की शक्ति तुम जानते नहीं हो। मन की शक्ति को पहचानो, इतना पावरफुल है कि यह इंदु पुत्र की कहानी में हमने देखा कि अपना ब्रह्मांड तक बना सकता है, अपना खुद का यूनिवर्स तक बना सकता है, बना ही लिया है। हम सिर्फ जानते नहीं, हमने अपना विश्व बना ही लिया है ऑलरेडी, बस वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। बोलते इतना पावरफुल है यह चित्ताकाश में, चिदाकाश में, ये जो तुम्हारा छोटा सा चित्त है, वह छोटा चित्त अपना ब्रह्मांड ऑलरेडी बना चुका है। तुम ही इसकी
क्रिएटर हो, तुम ही इसके ब्रह्मा हो, तुमने ही अपनी इस सृष्टि को निर्माण किया है। यह जान लेना, इस मन की शक्ति को जान लेना, फिर कौन सी चीजें आपके लिए, कौन सी बाधा रहेगी? कोई बाधा रहेगी, रह ही नहीं सकती। इस मन की शक्ति को जानने के बाद कौन सी बाधा इसके सामने टिक पाएगी? तो प्लीज जान लो। फिर उसके बाद में और कुछ कुछ उपाय बताएगी कि सारी चीजें रहेंगी। तो बोलते हैं अपना पुरुषार्थ करो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके ऊपर फोकस करो। धर्म माने क्या? आपकी जिंदगी में आपका जन्म जो हुआ है, आपके जिस प्रकार से आपके ऊपर जिम्मेदारियां है, जिस प्रकार से आपको अपने डेली रूटीन करने हैं, जिस प्रकार का रोल आप प्ले कर रहे हो, जिस प्रकार का शास्त्रों के आज बेसिस के ऊपर आप अपना आचरण कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके धर्म में आ जाती है, आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटी में आ जाती है। उसको आप करो। उसको करने के लिए फिर जो अर्थ लगता है उसको अर्न करो। अर्थ माने सिर्फ पैसा नहीं, अर्थ माने प्रयत्न। मुझे मेरी शरीर को बनाना है, मुझे 108 सूर्य नमस्कार निकालने हैं। तो फिर उसके लिए आपको जो प्रयत्न करना पड़ेगा, वो प्रयत्न भी अर्थ ही है। हम्म, जो कुछ भी अपने धर्म को निभाने के लिए आपको करना पड़ता है, वो आपका धर्म हो गया। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि तुमको अभी यहाँ पे अधर्म के खिलाफ उठ के लड़ना है। वहां पे कोई पैसा नहीं कमा रहा था वो, वहां पे जाके तुम्हारा युद्ध करना, ये तुम्हारा धर्म है। उठो, अपने धर्म को निभाओ। धर्म को निभाओ। धर्म को निभाने के लिए जो आवश्यकता होती है, वो उसको अर्थ बोला है, उसको अर्न करना, अपने प्रयत्नों से। और फिर उसमें पैसा कमाना था तो ठीक है, पैसा भी कमा लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए जो प्रयत्न करने वो करो आप। वो अर्थ हो गया। देन बोलते कि उसके पीछे फिर एक अच्छी कामनाएं भी होनी चाहिए। तो अपने जीवन में जो छोटी छोटी कामनाएं जो मटेरियल लाइफ में उठती है, वो कामना क्या होती है? जो कि मुझे ये बनना है, एस ऑफिसर बनना है, आईआईटी बनना है, ये बनना है। तो ऐसे सब चीजें जो अपने गोल्स होते हैं ना, उनमें कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। उन बाधाओं को जीवन में छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं उन बाधाओं को, जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, यदि ऐसा है कि वह सिर्फ मैं मेरे लिए कर रहा हूं, अपने लिए सिर्फ कर रहा हूं, ऐसा यदि कर लोगे, तो फिर वो मेरे लिए करना, सिर्फ स्वार्थ के लिए करना, वो सबसे बड़ी बाधा बन जाती है उसको प्राप्त करने के लिए। तो इस बाधा को हटाने के लिए बोलते क्या करते हैं? बोलते उसको एक हायर गोल के साथ अटैच करो। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, बनो, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे आईआईटी में पढ़ना है, पढ़ो, लेकिन मुझे आईएएस ऑफिसर बन के आईआईटी में पढ़ के मुझे इसके नॉलेज को लोक कल्याण के लिए, सेवा के लिए मुझे यूज करना है। मुझे कुछ तो अपने जीवन का जो अस्तित्व मैंने लिया है, उसको मुझे उपयोगी बनाना है। उस उपयोगी जो बनाने का जो राह होता है, उसके साथ यदि अपने कामना को एसोसिएट कर दो, तो बोलते ऐसे अपार शक्ति का सारा ये सारा विश्व फिर आपकी कामना को फुलफिल करने के लिए आपका साथ देता है। बिकॉज वही एनर्जी है, उस एनर्जी का स्रोत भी तुम ही हो। तो उस एनर्जी को लेके जब सबका साथ ले लेते हो, वो तो पूरा विश्व आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपकी उस इच्छा, आपकी उस कामना को फुलफिल करने के लिए। तो सारी बाधाएं उसमें आने वाली अपने आप नष्ट हो जाती है। तो अपने जीवन के उद्देश्य को बड़ा उद्देश्य के साथ एसोसिएट कर दे, तो बोलते सब बाधाओं को यह नष्ट करता है। बोलते ये सारी चीजें ठीक है, आईएएस ऑफिसर भी बनो, म्यूजिशियन भी बनो, प्रोफेसर बनना है बनो, साइंटिस्ट बनना है बनो, अपना बिजनेस करना है बिजनेस करो, जो कुछ भी करना है करो, लेकिन अपने जीवन में जो मोक्ष की जो प्राप्ति है, जो मुक्ति की जो लिबरेशन जो है, मुक्ति जो मोक्ष है, उसको कभी नहीं छोड़ना। मैं कौन हूँ, इसको कभी नहीं छोड़ना। इस वो सबसे बड़ा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को रख के बाकी की चीजें करते रहो, कोई बात। फिर ऐसा करने के लिए योग वशिष्ठ ने आपको 4 द्वारपाल भी बता दिए: श्रम दम विचार संतोष और साधु संगति। श्रम और दम को दोनों को एक साथ मिला के अंग्रेजी सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। लेकिन श्रम जो होता है वो पीस ऑफ माइंड, माने शांत होना, अपने आप को शांत करना, उपशम प्रकरण वही चल रहा है। ये सारे उपाय उसी के लिए देख रहे कि कैसे शांत हो जाए, कैसे उपशम को प्राप्ति कर ले, उपशम अपना हो जाए। श्रम कैसे करोगे? तो बोलते दम, जो तुम्हारे विषय जो यहाँ बताए गए बात, उन विषयों के ऊपर तुम्हें कंट्रोल करना, इंद्रजीत बनना, हैविंग अ सेव और कंट्रोल, दैट इज व्हाट इज योर दम। उस दम को, श्रम को, दम को यूज करो और शांत हो जाओ। दे बोलते इसके लिए और हेल्प क्या करेगा? तो विचार, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, हमने ऑलरेडी देख ली। श्रम दम विचार, कई सारे लोगों के जीवन में ये सबसे बड़ी बाधा होती है कि तृप्ति नहीं होते है।
हमने वो कलकत्ते की राक्षसी की कहानी देखी, कितना भी खाती है तो तृप्त नहीं होती है। वो पेट ही नहीं भरता उसका, तृप्ति नहीं है। अरे भाई तुम्हारे पास जो है उसको तो देखो, जो नहीं है उसके पीछे पड़े रहते हैं, फिर उसकी वजह से दुःख होता है। यही सबसे जीवन में बड़ी बाधा बन जाती है। कभी तृप्ति ही नहीं है, कितना भी पाओ तृप्ति नहीं। तो बोलते तुम पाना है पाओ, कोई बात नहीं है, बट तृप्त हो पाओ। वे डोंट वेट कोई जीवन में मिलेगा तब मैं तृप्त हो जाऊंगा, नहीं, मैं तृप्त हूँ अभी इसी क्षण में। मैं तृप्त हूँ, और तृप्त होके सब कार्य करो, तो फिर वो संतोष, वो तृप्ति बहुत बड़ा चीज है आपके जीवन में। कई सारे दुखों का नष्ट कर देता है, कई सारी बाधाओं को नष्ट करने में कारीगर होता है। तो उसके बाद में फिर बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा करने के लिए फिर अच्छे साधु संगति में रहो। अपने जीवन में गुरुदेव आ गए हैं, वो ग्रेस, वो ग्रैटिट्यूड, वो कृतज्ञता बनाए रखो। उनकी उंगली पकड़ के वह नैया पार लगाई देंगे। जान लो कि अपनी जिंदगी का, अपनी जो बोट है उसका कैप्टन गुरुदेव अपने साथ ही है। तो वही प्रार्थना करते हैं रोज कि आप साथ में रहो। हमारे जीवन से जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी वाणी निकलती है, वो आपसे ही प्रेरित हो। ऐसा एक शब्द भी मेरे मुख से ना निकले जो आपकी प्रेरणा से ना हो। ऐसा कोई कार्य ना मेरे हाथ से घटित हो जो आपकी प्रेरणा वहां पे नहीं हो। यदि मेरे को कुछ करने की इच्छा भी मन में जागृत हो, कुछ कामना भी हो, तो आपके उद्देश्य के साथ ही वो अलाइन हो। हाँ? वो परमात्मा की इच्छा से, वो गुरु की इच्छा से, और अपने अंदर का जो सेल्फ आत्मा है उसकी इच्छा से वो हो। तो ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। वो आपको सही मार्ग पे लेके ही जाएंगे, इसका विश्वास रखो खुद भी, और ऐसे लोगों के साथ ही रहो। ऐसे सदगुरु के माध्यम में आ जाओ, उनको पकड़ लो, उनकी उंगली, और फिर चलते रहो। साधु संगति भी आपको नैया पार लगा दे। ये अकेले अकेले करने में कभी हो सकता है कि आपको तकलीफ हो, तो बोलते हैं नहीं, संघ में करो, टीम बना लो अपनी। तो अपनी कैसे देखो टीम ना, बहुत बढ़िया। सब लोग साधना भी होती है, ज्योत्सना की साधना लेती है, योग वशिष्ठ का सत्र होता है इवनिंग में। प्रीति जी, शलाका जी देखो वहाँ पे भगवत गीता लेती। कविता जी ने कई महीनों से जिम्मेदारी उठा ली है, गुरुदेव के आवाज में ध्यान कराते हैं। गुरु पूजा देखो अभी 96 सेशन आज होगा। 96 सेशन, एक भी दिन का वहां पे गैप नहीं है। गुरु पूजा रोज आती है, करती है, हमें सबको ब्लेसफुल एक्सपीरियंस कराते हैं। हाँ? कितना बड़ा इनके प्रति अपना सौभाग्य है कि अपनी देखो, अपनी अंजलि इज देयर, रचना इज देयर, तो कई सारे अपने वॉलेंटियर्स है, कई सारे टीचर्स इसके साथ जुड़े हुए, एक संघ बना लिया। तो फिर होता क्या है, जीवन में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। कभी मैं नहीं हो तो कोई और कर लेगा, कभी वो नहीं, तो देखो सब चीजें होते हुए भी सब कुछ चलता रहता है, कभी वो बंद नहीं पड़ता। कभी मेरा इंटरनेट खराब है तो किसी और ने टेक ओवर कर लिया, तो बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती। क्यों? बिकॉज अभी वो हरि के हजारों हाथ एक साथ जुड़ गए, तो वो एक संघ बना लेती है, साधु संगति होती है। तो ये सारा चीज एक सुलभ हो जाता है, करने में थोड़ा आसान हो जाती है। बाधाएं तो आती रहेगी जीवन में, लेकिन उन बाधाओं के ऊपर से हम लोग आराम से, सेल लाइक अ क्लाउड, हम इसके ऊपर से गुजरने लगते हैं। ये सारी चीज यहाँ पे योग वशिष्ठ में बताया गया। लेकिन बोलते हैं उसके लिए अपना जो विवेक है, बुद्धि है, उसको भी यूज करो। उसके अंदर जो प्रज्ञा जगा लेते हैं, विवेक एक जागृत हो जाता है, तो फिर वह जो अपना ध्यान होता है, निर्विकल्प समाधि होता है, उसमें हमको जाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। बिन इसके बारे में अतिवाहिक शरीर जो होता है, कि शरीर की जो क्षमता, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी क्षमता आपके पास है। जो सूक्ष्म क्षमता है, उस सूक्ष्म के पास चले जाओ, उसके पास हो जाओ, तो सूक्ष्म शरीर से फिर आप बहुत सारा ट्रैवल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें भी हासिल कर सकते हो, बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति भी हो जाती है। उन सिद्धियों को, उन एनर्जी को अपने अच्छे काम के लिए, सेवा में आप लगा सकते हो। अपनी आध्यात्मिक उन्नति उसमें होती है, लोक का कल्याण भी उसमें निहित होता है। उसी के लिए आपको ये सिद्धियां दी जाती है। यदि आपको जीवन में कोई भी स्किल प्रदान किया है, तो वो लोक कल्याण के लिए ही है। उसके अलावा उसका कोई पर्पज नहीं है। आपको जो भी आपका है, वो आपको दिया है कि आप सेवा आपके हाथ से हो। तो बोलते ये जान लो, देखो तो ये सूक्ष्म जो बहुत सोर्स ऑफ एनर्जी है, गो टू दैट, उसको जगाओ अपने जीवन में, उसके साथ हो जाओ। फिर देखो कौन सी बाधा टिक पाएगी उसके बाद। उसके सामने कोई किसी बाधा का वहां पे हिम्मत ही नहीं है कि कोई टिक पाए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वशिष्ठ में बता दिया कि बहुत सारे लोग ना, वो जो लक बोलते हैं, जो ये बोलते हैं,
कि दैव बोलते हैं उसमें फंस जाती है, उनके जीवन की बड़ी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। कुछ भी करना है तो यार दैव ने मेरे साथ किया नहीं, कंप्लेन करते रहते हैं, ग्रम्बलिंग कर रहे थे। योग वशिष्ठ इज वेरी क्लियर अबाउट इट, कोई ग्रम्बल नहीं करने का, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम अकर्मी बन के बैठ जाओगे और फिर बाद में बोले ऐसा होगा, और तुमने कुछ कर्म कर दिया और उसको बोले बाद में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, तुमने नहीं करोगे, तुम ही फल उसके भुगतोगे। तुमने कर्म करोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही करने। और तुम्हें जो दैव के रूप में दिखाई देता है उसको वहाँ पे प्रारब्ध कहा, संचित कर्म कहा, तो वो भी तुम्हारे पुराने कर्म ही है जो तुमने किए थे। अभी डोंट कंप्लेन, वो तुम्हारे ही थे, लेकिन उसको तुम उसको भोग के उसको खत्म कर सकते हो, नए कर्म मत देना। तो बोलते दैव नाम की कोई चीज नहीं होती, लक नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये भी एक और ज्ञान बताया कि जो कई सारी बाधाओं को अपने जीवन में यहाँ से निकालता है। फिर इसके बाद में जो देश काल जो होता है, जो द्रव्य होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, बोलते ये कंसेप्ट बहुत सापेक्ष है, बहुत रिलेटिव है। यहाँ पे तुम्हारा काल गणना का जो कुछ होता है, हो सकता है कि और किसी लोक में और किसी दुनिया में और किसी प्लैनेट पे ग्रेविटी की वजह से यह काल का कंसेप्ट अलग अलग सकता है। इसका यूनिट जो हम लोग बता रहे हैं ये अलग अलग हो सकता है, ये सापेक्ष है। उसमें से पूरे बिल्कुल ऐसे इसके रूप में ना देखो। हाँ, उसके परे जब चले जाते हैं तो आत्मा के लिए कोई काल नहीं है, वो भी आदि है, अनादि है, अनंत है। इसके बारे में भी हमें अच्छे से समझा है। तो ये हो गया अपना योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव, सारी बाधाओं को दूर करने का। अभी देख लेते हैं कि बाकी के शास्त्र यहाँ पे कौन से उपलब्ध है। पूरे शास्त्र का वर्णन तो डिटेल में नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन एटलीस्ट उनके नाम भी वहां पे मेंशन कर देते, उसमें वहां पे क्या ज्ञान मूल रूप से दिया गया है। तो आगे जाके जरूर आपको यह सारे शास्त्रों का नॉलेज भी आपको हेल्प करेगा आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए। तो कौन से तो बोलते अष्टावक्र गीता, मेन फोकस इज ऑन नॉलेज, ज्ञान योग। नारद भक्ति सूत्र है जहाँ पे ग्रैटिट्यूड, नो भक्ति, भक्ति योगा। भगवत गीता यहाँ पे सारे तो मेंशन होते हैं, लेकिन मेन फोकस ऑफ भगवत गीता इज ऑन कर्म योगा। तो ये जो होते हैं ध्यान होगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, अष्टावक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र और भगवत गीता यहाँ पे मिलता है। फिर उसके बाद में हमको और एक शास्त्र दिखाई देता है, वो जो होता है शिव सूत्र। यहाँ पे बोलते हैं ये ध्यानम बंधा। कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ चीज की इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है, वही उनके लिए बंधन हो जाता है, ज्ञानी बंधन हो जाता है। गुरुदेव बोलते देखो कैसे कुछ कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट हो जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टरेट हो जाते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं। जीवन में तलाश रस की है, प्रेम की तलाश है, उसी को भूल जाते हैं। मुस्कुराना छोटे से बड़े बड़े दुखी दुखी से लंबा लंबा अपना चेहरा बना के घूमते हैं। बोलते क्या फिर तुम्हारा तो ज्ञान बंधन बन गया। तो वो भी एक बाधा उत्पन्न जीवन में हो जाती है। तो शिव सूत्र उसका उपाय बताया कि ये ज्ञान बंधन है, इसको एक सोप की तरह यूज करो, और सोप की तरह यूज करके पानी डाल के उसको निकाल दो। नहीं निकालोगे तो वो सोप जो है, जो क्लिनजिंग का काम करता है, वही बाधा बन जाएगी, दुर्गंधी आने लगेगी। वो मुस्कुराना भूल जाओगे, वो गंदगी फैलाओगे, फिर वो स्टिक बन जाओगे, जड़ बन जाओगे। मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे सब कुछ पता है, इसमें फंस जाओगे तो ध्यान तुम्हारे लिए बंधन बन जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं कि जो इच्छा शक्ति है, रुमा करी, इच्छाएं कितने लोगों की बाधा बन जाती है जीवन में। तो शिव सूत्र कहता है कि ये इच्छाएं उसको भी शक्ति के रूप में, उसको नकारो नहीं अपने जीवन में, बोलते शक्ति का ही स्वरूप है, उसको प्रणाम करके झुक जाओ उसके सामने, सरेंडर करो। तो बोलते तुम तो रहोगी, बिकॉज विचार तुम्हें पूछ के नहीं उठते, इच्छाएं तुम्हें पूछ के नहीं उठती। तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारे अंदर विचार नहीं वैसे उठते, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे प्रयत्न से इच्छा ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता। बोलते हाँ हाँ होती है, कोई बात नहीं, रिजेक्ट नहीं करो, प्रणाम कर लो शक्ति को, माँ का स्वरूप मान लो, माँ के सामने झुक जाते हैं। तो प्रणाम करके झुक जाओ। नो, वैसे भी नवरात्रि चल रही है, कल का जो दिन था वो कुष्मांड का दिन था। कुष्मांड माने जो पंकिन को भी कुष्मांड कहते हैं। तो बोलते पंकिन जो है उसमें बहुत सारा एनर्जी का भरा पूरा स्रोत रहता है। और बोलते कुष्मांड माने माता, माता का है, माता किसकी, तो बोलते जो कुष्मांड जो बहुत सारा ज्ञान रहता है, जो पूरा एनर्जी का स्रोत रहता है, उसकी माता। ज्ञान का स्रोत कौन है, बुद्धि की देवता किसको कहते हैं, गणेशा। गणेशा, और यहाँ पे स्कंद माता कहा गया, कुष्मांड माता नहीं, स्कंद माता। तो बोलते स्कंद माता कहा गया है। तो स्कंद माता कौन होती है, तो बोलते जो बुद्धि के जो ज्ञान के जो देवता है गणेशा, उनके जो ब्रदर है स्कंद, उनकी जो माता है वही क्या कहलाती है, स्कंद माता यहाँ पे कहलाती है। कुष्मांड देवी को भी एप्लीकेशन होता है। कुष्मांड माने क्या, जो बहुत सारी
एनर्जी का जो स्रोत होता है उसी को कुष्मांडा का। तो दोनों पर्सपेक्टिव से भी इसको देख सकते हैं। स्कंद माता के रूप में जो बुद्धि की जो माता है, बुद्धि के देवता की जो माता है, उस माने ज्ञान की जो माता है, वही स्रोत है सारे इसका स्रोत। तो वो बोलते कि वो जो है इच्छा शक्ति को भी उसी माता के स्वरूप में जान लो, तो फिर उससे रिजेक्ट करने का आप प्रयत्न नहीं करोगे, उसकी वजह से उत्पन्न होने वाली बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये शिव सूत्र। फिर उसके बाद में बोलते हैं विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव में बोलते हैं जो शिव शक्ति होती है और जगत होता है, तो शिव भी रियल है, जो नॉन रियलिटी है यहाँ पे भी शिव भी रियल है, उसकी जो शक्ति है, जो स्पंदन है, वो एनर्जी है, वो भी रियल है। और उसकी वजह से शिव और शक्ति के मिलन से, जो अलग अलग है ही नहीं, उनकी वजह से उत्पन्न हुआ यह सारा जगत है, यह जगत भी रियल है। तो ऐसे 112 टेक्निक्स यहाँ पे अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे बताए गए। तो जरूर आप विज्ञान भर को भी देख सकते हैं। 112 टेक्निक की वजह से यूज करके अपनी जीवन की बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पतंजलि योग सूत्र आता है। पतंजलि योग सूत्र में भी बाधाओं को दूर करने के अष्टांग योग जो अपने बताया गया, तो यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और आपका समाधि, यह सारे वहां पे उपाय बता दिए। इन उपायों को अपने जीवन में उतारो और उन जीवन में उपायों उतार के अपने बाधाओं को आप दूर कर सकते हो। कौन से नियम बताए नो, जो अपने 5 सोशल इथिक्स होते हैं। अहिंसा का पालन करो, सत्य के साथ रहो, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, किसी का कुछ चुराने का प्रयत्न मत करो, अस्तेय जो है तुम्हारे पास वो काफी है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। स्टूडेंट जो होते हैं, जो मॉडरेशन जो होता है चीजों के ऊपर, मॉडरेशन लगाओ, कंट्रोल लगाओ, फिल्टर लगाओ कि क्या करना है, किस वक्त करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, उसके ऊपर मॉडरेशन लगाओ, वो ब्रह्मचर्य। ऐसे नहीं छूट गए पशुओं की तरह। हाँ, नहीं, प्लेजर मिल रहा है इसलिए करते रहो, मिल रहा है टेस्ट लग रहा है इसलिए खाते रहो, अच्छा लग रहा है इसलिए करते रहो, सेक्स नहीं, बोलते मॉडरेशन लगाओ उसके ऊपर। अच्छा, गलत भी नहीं बोला है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थाश्रम में और अपने छोड़ दिया अपने कर्तव्य को करना, नहीं नहीं करो उसको, तो मॉडरेशन लगाओ, फिल्टर लगाओ, वो ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। देन अपरिग्रह, होल्डिंग ऑन टू समथिंग, कुछ चीज को जो पकड़ के बैठ जाते हैं वो पकड़ के लिए बहुत सारी बाधाएं इसकी वजह से होते हैं, बहुत सारे दुख इसकी वजह से होते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, बोलते हैं नहीं अपरिग्रह, नॉन होल्डिंग, छोड़ो उसको। जेनरासिटी में आ जाओ, छोड़ दो उसको। ये हो गए अपने यम। बोलते नियम कौन से हैं, तो बोलते हैं अपने शौच, अपना क्लीनलीनेस, अपने शरीर को ठीक रखना। वो शौच जो है, तो मन को ठीक रखना, वो शौच है, उसको अपने जीवन में लाओ। संतोष हमने ऑलरेडी देखी, बस डिसिप्लिन लाओ अपनी जिंदगी में, एक ऑस्टेरिटी लाओ, उससे आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। अपने सारी कर्मों को करते समय, क्रियाओं को करते समय दिनचर्या लगाओ, दिनचर्या को देख लो। वेलनेस प्रोग्राम में अपनी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, योग सिस्टम में भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलते तो दिनचर्या कैसे होनी चाहिए बताइए। इतना परसेंट इतना टाइम दो, इतना परसेंट इसको टाइम दो, इतना परसेंट इसको टाइम दो, दिनचर्या सेट करो, उसको तब करो, उसके लिए तपस्या ऑस्टेरिटी जीवन में लाओगे। ये भी एक बड़ा उपाय है। स्वाध्याय करो, सेल्फ स्टडी करो। वाचन श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासा, अभ्यास सेल्फ स्टडी करो, उसके बारे में कंटिन्यूसली उसका स्वाध्याय करो। देखो काशी भैया का भी गुरुदेव ने करीब करीब 3-4 वीक का स्वाध्याय लिया। 25-30 साल कटापी में है, उसके बावजूद भी अभी भी स्वाध्याय करना पड़ता है। तो फिर हमको करना नहीं चाहिए क्या? अपने सामने अपने मेंटर है, अपने गुरु बंधु है, गुरु जो जिनको सिखा रहे, अपना कर्तव्य बन जाता है कि अपना स्वाध्याय करो ठीक से। एंड देन इसके बाद में ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ जो है गुरुदेव को, सब कुछ जो है डिविनिटी को, ईश्वर को, मास्टर को, अपने आप को समर्पण कर दो। पकड़ के नहीं बैठो, कोई भी संकल्प होता उसको लिए प्रयत्न करना है, ठीक है, उसको समर्पण करके प्रयत्न करो, तो फिर उसके फ्यूरिशनेस जल्दी पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। मोक्ष ठीक है, मुक्ति मोक्ष की इच्छा ठीक है, बट उसको मुझे जल्दी मिलना है, ये छोड़ो, सरेंडर करो, तो फिर कई सारी बाधाएं जीवन से निकल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे शास्त्र हम देख सकते हैं कि उपनिषद है, पुराण है, जो अपने वेद है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो अपना ऋग्वेद में प्रिंसिपल्स बताता है, जो अपना यजुर्वेद जो है उसका एप्लीकेशन बताता है, उसका जो सामवेद है उसको फिर अपने जीवन में उसको कैसे उसको प्रैक्टिस करना वो बताता है, और फिर उसके जो आउटपुट निकलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो प्रभाव होते हैं, वो अथर्ववेद में समझने के लिए। यदि हम लोग गिटार का एग्जांपल ले लें, तो गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती है, फ्रिक्वेंसीज होती है, नाद उत्पन्न अलग अलग होती है, वो फ्रिक्वेंसी, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स, वो हो गया अपना ऋग्वेद।
जहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात होती है उसको आपने अप्लाई किया, 6-7 स्ट्रिंग्स को उठा लिया, उसको बना लिया, गिटार बना लिया। गिटार बन गया तो एप्लीकेशन हो गया ऋग्वेद। लेकिन बोलते गिटार बन गया, उसके बाद में साइंस भी जानते हो, लेकिन क्या आपको म्यूजिक बजा पाएंगे? सारे साइंटिस्ट क्या म्यूजिक बजा पाते हैं क्या? नहीं बजा पाते। सारे इंजीनियर जिन्होंने गिटार बनाया, क्या वो म्यूजिक बजा पाते उससे? तो नहीं बना सकते। उसका जो नॉलेज है, वो जो रिदम है, वो जो इंटोनेशन है, वो टोन है, एक वर्ड को एक अलग स्थिति में गाना, उसी स्वर में गाना, इंटोनेशन में गाना, अलग अलग उसके मतलब दिखते हैं, अलग अलग उसके प्रभाव। तो जो होता है वो सामवेद में आता है, रिदम्स, जो टोन्स, इंटोनेशन सामवेद में आता है, और उसका फिर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने इस 6 शब्दों को ऐसे प्रयोग किया तो यह राग उत्पन्न हो गया। सुबह का राग अलग, शाम का राग अलग, दोपहर का राग अलग, अलग अलग राग जब निकलते हैं तो उसका अपने फिजिक्स के ऊपर, अपने मनुष्य जाति के ऊपर अलग अलग प्रभाव उसका पड़ता है। वो प्रभाव, उसका एनालिसिस करना, उसको समझना, वो अथर्ववेद में आता है। तो सारे 4 वेद हो गए। देन उसके बाद में श्रुतिज है, उसमें बाद में स्मृतिज है, उसके बाद में अलग अलग अपने रिलीजन्स हम लोग देखते हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है। सिखिज्म में बोलते हैं एक ओमकार, बाकी सब ठीक है, एक ओमकार ना, सतनाम, बस उसी में। देन बुद्धिज्म में बोलते हैं कि अपना जो है सारी चीजें को छोड़ो, अपने आप को देखो, ये जो मन है, ये कल्पित है, इसको शांत कर लो, इसका विपश्यना कर दो, उपशम कर दो। हम छोटी छोटी जिंदगी की जो छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको जानो, पहचानो, अपने जीवन में फॉलो कर लो, तो बोलते उससे भी कई सारी बाधाएं निकल जाती है। तो ऐसे कई सारे जो है उपाय, अलग अलग धर्म जो अलग अलग इसकी पकड़ के लेके बैठ जाते, तो देखो इतने सारे यहाँ पे पंथ भी निकल चुके हैं। नो, वैष्णव पंथ है, शैव पंथ है, शाक्त है, स्मार्त है और वैदिक है। तो वही विष्णु, शैव वैष्णव जो होते हैं विष्णु को अल्टीमेट मान के उनकी पूजा करते हैं, उनके वहां पे पालन करते हैं, तो सब कुछ विष्णु में ही है। जो शैव होते हैं, शैवाइट्स बोलते शिव है, अल्टीमेट है। देन उसके बाद में शाक्त होते बोलते शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति की पूजा करो। स्मार्ट होते कैसे कोई एक हो सकता है, सिर्फ विष्णु और शिव कैसे हो सकता है? नहीं, बोलते सब जगह पे वही है। स्मार्ट जो होते तो नहीं नहीं, फिर सारे 33 कोटि देव है, सबकी पूजा करो। हर जगह पे विलेज में चले जाओ तो छोटे छोटे ग्राम देवता आपको मिल जाएगी वहां पे, स्मार्ट में आते हैं। सबको एक्सेप्ट, सबकी पूजा करो, सबकी देव। कोई एक वैदिक जो होता है वो ब्रह्म इज अल्टीमेट मानते हैं। वैदिक जो ट्रेडिशन होते हैं ना, वैदिक ट्रेडिशन, वो ब्रह्म को सब कुछ मान के, ब्रह्म माने ब्रह्मदेव की बात नहीं हो रही है, ब्रह्म ना, ब्रह्मदेव तो एक गॉड हो गए, विष्णु भी एक गॉड हो गए, शंकर जी भी एक गॉड हो गए, उससे ब्रह्म, जो जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, शिव कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, अलग अलग नाम से उसको हम लोग पुकारते हैं। उसकी बात, उसके ऊपर बिलीव करते हैं वो। तो देखो कितना सारा नॉलेज है, कितने सारे पथ है, कितने सारे उपाय है। सारे उपायों को आप पकड़ो, किसी भी एक उपाय को पकड़ो, अपने जीवन में उसको उतारो। आर्ट ऑफ लिविंग क्या कहता है? तो बोलते इन सारे उपायों को एक जगह पे डाल दो, तो उसको अपनी जीवन जीने की कला बना लो, प्रैक्टिकली उसको सीखना है। तो यहाँ पे तो योगा के बारे में देख लिया, यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र ने योगा बता दिया, फिर योगा कर से करना है, सीखना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो ध्यान के बारे में बोल दिया, तो जिंदगी में जिसने पहले ध्यान वर्ड पहली बार सुना है, अभी वो क्या ध्यान करेगा? कई सारे लोगों का अनुभव है, ध्यान करने के लिए बैठते तो है, इतने सारे विचार आते हैं, ध्यान होता ही नहीं है। तो सीखना, कहाँ पे सीखोगे? आर्ट ऑफ लिविंग इज द वे। तो गुरुदेव क्या कहते हैं इसके बारे में? तो गुरुदेव बोलते हैं, बाधा को तुमने बाधा समझ लिया तो फिर आपका काम बंद गया, उसको बाधा के रूप में जानो, अपने आप अलग अलग उपाय की वजह से उसको डील कर पाओगे, छोड़ पाओगे, या नष्ट कर पाओगे, या उसको छोड़ के आप बाहर निकल पाओगे। तो बोलते अलग अलग आश्रम है, उसको करने के लिए आपको कोई भागने की जरूरत नहीं है। आपके जो सारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जो अपने संन्यास है ना, रिनाउंसिएट, ये सारी चीजें, आपको सारी चीजें क्रियाएं करते करते आप कर सकते हो, यदि आपने जीवन जीने की कला को सीख लिया। तो भाग जाओगे उधर जंगल वंगल में चले जाओगे, उधर और बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाए, ना खाने के लाले पीड़े पड़ जाएंगे, ना रहने को ठीक से मिलेगा नहीं, सारी और बड़ी बड़ी बाधाएं जो बेसिक से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो मास्लोस जो हायरार्की है ना, अपने जीवन की जो बेसिक नीड्स होते हैं, उस बेसिक नीड को ही फुलफिल करते करते आपकी बत्ती लग जाएगी वहां पे। तो हाँ, कुछ भाग रहे हो, इधर ही रुको, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, किसी भी प्रकार के आश्रम में आप हो,
कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, यू कैन स्टिल फॉलो ऑल दिस फैसेट्स को ना, अपने धर्म के फैसेट्स हिंदुइज्म में बोला गया। तो बोलते इनको पकड़ लो, ये करो। तो बोलते सारे एज के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के पास सोल्यूशन है। स्टार्ट्स विद ऋषि संस्कार केंद्र, बच्चों को इसमें डाल दो। देन उसके बाद में जो अपना उत्कर्ष योगा होता है 8 साल से 13 साल के लिए, वहाँ पे उत्कर्ष योगा में उनकी जीवन की जो नीड्स होती है, वो जिस चीज को जिस तरह से समझते हैं, उनके हिसाब से ही यह ज्ञान उनके सामने प्रस्तुत होता है। फिर मेधा योग आता है 13 से साल 18 साल। उसके बाद में इंफ्यूजन प्रोसेस है, गेटिंग एक्सेस टू दैट सूक्ष्म, जो सूक्ष्म जो एनर्जी रहती है, जिसकी हमने बात की सटल एनर्जी, उसका एक्सेस ले लो। उसको एक्सेस लेने के लिए डोंट वेट, 1% में जाऊंगा तब लेके मिल भी पिएगा तो कल लेके आ। अभी जरूरत है, अभी आपको अपनी जिंदगी जीने हैं, आपको लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पण करना है, सेवा करना है, आपको अभी जरूरत है। इंटेलिजेंट प्रोसेस डाल दिया, अभी एडल्ट्स के लिए भी आ जाएगा। तो फिर लेकिन उसके बाद में फिर यूथ जो होते हैं, यस प्लस, अभी तो हैप्पीनेस प्रोग्राम फॉर यूथ कहलाता है। और हैप्पीनेस प्रोग्राम में सुदर्शन क्रिया दे दिया, सुदर्शन क्रिया करो। कितना बड़ा उपाय है, हम में से कई सारे लोगों ने सुदर्शन क्रिया जिन्होंने किया है उनको जानते हैं। मेडिकल साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि इसके अपने जीवन में कितना कारीगर है। अनेक बाधाओं को, व्याधि को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो बाधाएं आती है, किसी को नींद नहीं आती, इंसोमिनिया, बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, बुलिमिया, कितने सारे व्याधि, कितने सारे रोग, कितने सारे ये चीजें जिसको सुदर्शन क्रिया, एक ही सुदर्शन क्रिया करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, शारीरिक से रूप से आप सुदृढ़ बन जाते हो। कई सारे अस्तित्व के सारे 7 स्तरों पे यह सुदर्शन क्रिया काम करती है। कितना बड़ा टूल है अपनी बाधाओं को अपने जीवन में से निकालने का, या आर्ट ऑफ लिविंग का तरीका। वेलनेस प्रोग्राम हो गया, वेलनेस प्रोग्राम को करो, अपनी दिनचर्या ठीक करो, शरीर को ठीक करो, अपने मन को ठीक करो। वेलनेस प्रोग्राम आयुर्वेदा को अपने जीवन में अपनाओ। वेलनेस प्रोग्राम से आपको बहुत सारी चीजें हेल्प होगी। फिर इसके बाद में ठीक है बोलते कर लिया, अभी उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे बढ़ा लो, फिर एडवांस में प्रोग्राम करो। फिर अपने अंदर की जो चक्रास है, चक्रा, उसके बारे में जानो, उसके ऊपर फोकस करके करो, हलो एंड मेडिटेशन करो, खाली बन जाओ। और दिन उसके बाद में षट संपत्ति की जो बात होती है, वो षट संपत्ति भी वहां पे आ जाती है, उसको अपने जीवन में फॉलो करो। शम दम तितिक्षा श्रद्धा उपरति और समाधान, ये बता दिया। षट संपत्ति इसको अपने जीवन में उतारो, विवेक को उतारो, इसको करो। सारी चारी चीजें जो नॉलेज जो सीखा है अब तक, जो प्रैक्टिस किया, उसको अपहोल्ड बनाओ ना, अपनी प्राण शक्ति को बनाए रखो। बोलते हैं ना कि यार सुबह होता है फिर दिन भर नहीं रहता, कहाँ से दिन भर रहेगा। करो बोलते हैं प्रैक्टिस, तब करो अपने जीवन में, इसको उतारो, इन सारे गुणों को, इसको पकड़ के प्रैक्टिस करो, निधिध्यासन करो, फिर वो भी आ जाएगा, 24/7 भी आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। फिर ज्ञान के पॉइंट्स बता दिए, 5 ज्ञान के पॉइंट्स। तो कौन से बताए, अपोजिट्स के बारे में बताया, मिस्टेक्स के बारे में बताया, होती रहती है, स्वीकार कर लो। फुटबॉल के बारे में बताया, दूसरों के मतों का शिकार मत बनो। जन प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताया कि इनएविटेबल है, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। एक्सेप्टेंस का पावरफुलनेस बताया, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। कई सारे नॉलेज पॉइंट गुरुदेव ने देखो क्या नहीं दिया हमें। ऐसा कौन सी बाधा है अपने जीवन में होगी जो ये नॉलेज, गुरुदेव ने दिया हुआ नॉलेज दूर नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते कि जाओ फिर, सब कुछ अभी ये हासिल हो गया है तो जाओ फिर, रुको नहीं, ये सब कुछ प्राप्त हो गया। अच्छा कुछ और भी बाधा है आपके जीवन में, बैरियर से, तो बोलते जाओ डीएसएन करो, डीएसएन करके अपनी बाधाओं को भी हटाओ। जैसे बोलते ध्यान करने में तकलीफ हो रही है, जाओ सहज समाधि करो, एक मंत्र ले लो, हटाओ सबको, करो सहज समाधि। शिशि योगा है, पतंजलि योग सूत्र में जो योग की बात की, जाओ शिशि योगा का कोर्स करो, योगासना सीख लो, प्राणायाम सीख लो, जीवन में फॉलो करो। आगे बढ़ गए हो, एडवांस लेवल पे चले गए, 4-5 एडवांस कोर्स कर लिए। बोलते संयम करो, संयम को अपने जीवन में लाओ। कितनी सारी बाधाओं को यह संयम, कंट्रोल की जो बात होती है, विषयों को अपने इंद्रजित बनाने की बात होती है, वह संयम से ही आती है। और संयम को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लो। क्या नहीं छोड़ा। सारे अष्टावक्र गीता, नारद भक्ति सूत्र, भगवत गीता, विज्ञान भैरव, सबके ऊपर गुरुदेव ने बात, सबके ऊपर, सबके ऊपर कुछ भी चीज नहीं छोड़ा। उसके प्रति थोड़ा ग्रैटिट्यूड और ग्रेस जो है उसके प्रति सरेंडर कर दो, हाथ जोड़ लो गुरुदेव को कि बहुत बहुत धन्यभागी है हमारे कि हम आप हमारे जीवन में आए। हैव दैट ग्रैटिट्यूड, तो फिर वो ग्रेस और भी ज्यादा बहेगी। ये सारे उपाय बताए हैं, तो काफी सारे उपायों को हमने यहाँ पे प्रयत्न किया, एक छोटा सा प्रयत्न,
आपके सामने प्रस्तुत करने का। इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते। आप अपने जीवन में बताए आपके जीवन में क्या बाधाएं आई, आपने उन बाधाओं को कैसे दूर किया और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जरूर आप अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करें। सत्र भी आपके हवाले है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। अपने आप ही अनम्यूट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी खुला है, आप सबके साथ यहाँ पे कर सकते हैं, व्यक्त हो सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सोमेश्वर जी। हाँ, जय गुरुदेव शलाका जी, बोलिए। वेरी वेल एक्सप्लेन। मुझे एक पूछना था कि अगर किसी का स्वभाव ही उसकी बाधा हो तो मतलब मेरे चाचा जी थे, मन के इतने अच्छे थे, इतने प्रेम मतलब प्यार से सबके साथ बोलते थे, अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन 1-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उनको इतना निगेटिव लगता था कि वो बैडली रिएक्टिव नेचर, तो वो सब जाता था ना, जो बोलते हैं ना, जो हौद से किया और बूंद से गया, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जो हौद से, ऐसा कुछ तो है ना। तो वो था, तो वो बाधा कैसे दूर कर सकते हैं? मतलब स्वभाव तो बदलता नहीं, या बदल सकते हैं? दो तरीके से देख सकते हैं। यह बाधा उनके खुद के लिए थी या यह बाधा आपके लिए बन गई बाधा? किसके लिए दोनों बाधा? के लिए। मतलब वो भी बहुत रोते थे, सॉरी सॉरी बोलते थे, फिर 6 महीने बहुत अच्छा सबके साथ रिलेशन था, सबके साथ प्यार से बात करते थे, लेकिन वो रिएक्टिव नेचर की वजह से फिर लोग उनके नजदीक नहीं जाते थे, धीरे धीरे लोग छूटते गए उनके। तो ये स्वभाव की बाधा कैसे ओवरकम करें? आज जो सारे उपाय बताए गए उनमें से किसी भी एक उपाय को दर्शन क्रिया। उतारो तो वो बाधा दूर हो सकती है। और ये सारे उपायों के बाद भी वो ठीक होते हुए नहीं दिखता है तो फिर आश्चर्य करो, एटलीस्ट तुम तो शांत हो जाओ। अभी सब भाई देख लिया, इतना सब ज्ञान बताया, ये सब कुछ बताया, उसके बाद में भी इंसान विषयों के पीछे भाग रहा है, तो फिर क्या करे? गुरुदेव बोलते आंसू मेहनत मुस्कुराओ। खुद को करनी है। हाँ, मुस्कुराओ, फिर आश्चर्य करो। उनको बोला ना कि क्या एनलाइटन जो लोग होते हैं, गुरुदेव को एजीए में प्रश्न पूछा था कि क्या गुरुदेव एनलाइटन लोगों को भी ये सब बाधाएं आती है? यही प्रश्न पूछा था एक्चुअली, क्या उनके जीवन में भी ये सब ऐसे अड़थड़े आती है, बाधाएं आती है? तो बोलते हैं ये तुम इस तरह से पूछ रहे हो, क्या एनलाइटन लोगों के ऊपर वेदर का इफेक्ट होता है कि नहीं? अरे विंटर है, वो उसको सर्दी खांसी हो सकती है, कोई बात ऑल द नहीं। टाइम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो सकता। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की बात ही नहीं, वो नेगेटिव पॉजिटिव वो दो रूप में देख ऑल द टाइम मन की स्थिति नहीं हो अच्छी सकता। नहीं सकती, कभी कभी दोलायमान हो सकती है। बिल्कुल होता ही है, लेकिन उसको आप उससे अफेक्ट हो रहे हो क्या? तभी वो लोग छूट जाते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अल्टीमेट ऑब्जर्वर आप बन गए योग सिस्टम में, तो मैं बोल मतलब भूल गया उसके बारे में। ये बिकम अ दृष्टा, अल्टीमेट ऑब्जर्वर बन गए, फिर हो रहा है। हाँ, सर्दी हो गई है, हाँ नेगेटिव विचार आ गया, हाँ क्रोध आ गया, आर यू अवेयर अबाउट इट? द मोमेंट यू आर अवेयर अबाउट इट, वो मुक्त हो उससे, इट डजंट अफेक्ट यू। ये उपाय, ओके। अल्टीमेट ऑब्जर्वर बन जाओ। हाँ ऐसा हो रहा है, दृष्टा बन जाओ, दैट इज ऑल्सो एन उपाय। तो ये उसको हमेशा अप्लाई करते हैं एनलाइटन मास्टर, वो दृष्टा बन जाते हैं। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है। बड़ी एक स्टोरी है इसके पीछे। जो सिकंदर जो थे, वो सिकंदर जब यहाँ पे आए थे इंडिया में, तो उन्होंने जो कुछ लोग थे उनको वहां पे बुलाया। तो उनमें से जो संत वगैरह थे यहाँ पे, तो उनको बुलाने गए, तो बोलते उन्होंने उनको डर दिखाया, बोलते तुम चलो नहीं तो तुम्हारी मुंडी काट देंगे तलवार से। बोलते हाँ हाँ, नहीं तुम मेरी मुंडी काटो, तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, मतलब मैं भी देखूंगा कि तुम मेरी मुंडी काटोगे। दैट कुड नॉट शेक देम ना, मिला पाए। तो उनकी आंखों से आंख नहीं मिला पाए जो योद्धा उनको लेने के लिए गए। वो जाके उन्होंने तो बात बताई, ऐसे कैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें काटने के बाद बोलते तुम काटो मैं भी देखूंगा। कौन लीडर। देख मेरे कट रही हो, कौन देखेगा? वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर। और वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर मरता तो रहे ही नहीं, तो जो मरता नहीं वो किससे डरेगा? वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर जो रहता है, दृष्टा की स्थिति ले लेते हैं, तो वो आ जाती है कि उसको कोई शेक नहीं कर सकता।
तो ये चीज है। तो देखो, आप अपने प्रयत्न करो किसी को बताने के लिए। आप अभी कितने यहाँ पे कितने सारे प्रयत्न, बताइए, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, जाके उनको दिखाओ, उनको बोलना चर्चा करना है इसके ऊपर, तो पर्सनली कॉल कर लो हमारे साथ, आके बैठ जाओ, चर्चा कर लो, कुछ समझ में नहीं आए। लेकिन इतने सारे उपाय है जानने के बाद अगर कोई करता नहीं है, तो व्यायाम करना अच्छा है, कर नहीं रहे हो, ये चीज बुरी है, दारू पीनी नहीं है, उसको पी रहे हो, तो प्रमाद है। फिर वो स्थिति क्या, संतों ने जान ली है ऑलरेडी। जब आत्मग्लानी या प्रमाद, प्रमाद है, आत्मग्लानी, हाँ आत्मग्लानी आ जाती है, फिर से गलती करते हैं। हाँ, फंस जाते हैं। तो वही बात है कि सारी चीजों को जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने जाना था। ये पिछला सत्र उठा के देख लो, ये सत्र है 76, 74 का जो सेशन है, और 75 वाज अपना इंटरस्टेलर का दिव्यता। 74वां सेशन देख लो, उसमें सारी कैटेगराइज, सारे जो शास्त्र है, सारे जगह पे जो बाधाएं बताई गई, सारी बाधाओं की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो देखो किस कैटेगरी में मैं फंसा हूँ। और फिर यहाँ पे कौन सा उपाय है, देखो, उतना सब कुछ करने में होता है कि आपके लिए कर रहे हो तो फिर प्रयत्न को छोड़ो मत। हाँ, एक ही फर्स्ट लाइफ क्रोध में, आता है, ऑब्जर्व करो, हाँ हाँ, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो, इसके एक ही झटके में सॉल्व करने का प्रयत्न नहीं करो, पुनः पुनः करो। तो बोलते हैं ना कि गुरु का आह्वान को कैसे, पुनः पुनः, एनलाइटन कैसे होना है, पुनः पुनः, असंगोहम, पुनः पुनः, बार बार करते रहो इसको। डोंट गिव अप। यस Don't give it- ये गिव अप होने वाली चीज ही नहीं है, ये तो वर्थ है जीवन में। यस। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपके मुंह से सब आंसर मिलते हैं। बिकॉज सोर्स एक ही है ना, यस सुनने गुरुदेव। वाला भी वही है, बताने वाला भी वही है, और सोर्स भी वही है, तो एक ही है, तो कोई और है ही नहीं। जय गुरु। जय गुरुदेव। Jai हाँ Gurudev. हाँ, जय गुरुदेव। Someshwar ji, today's session was really very wonderful, beautiful, you can say, with all the possible things which you have given us. Everything really you have covered. Thank you very much. And Shalaka ji, Chacha ji ने happiness program किया है, तो He is करवा no लो. more. नहीं नहीं, वो अभी नहीं है, लेकिन अच्छा. अभी हाँ, he is no more. Okay, लेकिन okay. That was the example you gave us, right? हाँ, उनका पूरा लाइफ ऐसे अप्स एंड डाउन स्वभाव की, मतलब ऐसा हो गया। Okay, yeah, that's good. So coming back to the point, the takeaway, I'll tell you, कितने सारे points, I could fill 2 pages, you know, of writing the points. That was amazing. I hope कि हम उसको अपने जीवन में apply करें. That is the whole point. So seeing, looking into this, I could see this, you know, जो भी इसको करता है, पहला जो है, you know, we'll see the 7 states of the planes of wisdom. You know, एक 7 steps है जो हमको यहाँ पे लेके जाती है ऊपर तक. ये अप्लाई करना तो बहुत ही अच्छी बात है. And through योग Vashisht, the core teachings of योग Vashisht, you know, it is the road map for the sincere spiritual seeker. So we just, you know, in short, just I will tell you those 7 steps which I really wanted to share in this. You know, they are the milestones or the achievements, because each state is a let go. So wherever we are, whatever we are doing, it is the letting go of what is not required for us and going into the true nature which is to be seen. That is, which is the Brahman. So coming into that, हमको let go क्या करना है? You know, if I just tell you a small example, जब मूर्तिकार जो होता है, जो स्कल्पटर मूर्ति बनाता है, वो उस मूर्ति में क्या करता है? एक ब्लॉक होता है, स्टोन, okay, and what he does, he keeps on chipping it out, right? वो एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देता है, and what remains is the statue, है ना? और उसी की हम प्रार्थना करते हैं, उसी की हम पूजा करते हैं, उसी को ही हम स्थापन करते हैं अपने मंदिर में. क्यों करते हैं? Because it allows to let go. जो अनवांटेड है वो लेट गो होता है. इसी तरह से जब हम यहाँ पे आते हैं, तो पहला जो है वो पूरा जो है ना, पूरा योग वशिष्ठ इज लेटिंग गो ऑफ व्हाट?
Now we will see to it. पहला वो एक शुभ इच्छा होती है जो अंदर से भावना एक जागृत होती है कि okay, come on, I need to do something for myself, you know. ये जो मेरे मन में ख्याल है, जो मेरे मेंटल कंडीशंस है, जो मुझे ऊपर नीचे लेके जाती है, हमेशा जो मेरे को इतनी तकलीफ देती है, जो मुझे परेशान कर रही है, I need to just go above that. That first thing what is called is your Shubh Ichha. That is your noble wish. That is the first step of a sincere seeker over here. Then comes your thinking. That is the direct and the steady observation of the mind. अब क्या करते हैं, योग वशिष्ठ हमको बताता है कि तुम्हारे माइंड में क्या क्या चल रहा है. So ये जो उपाय जितने भी हमने देखे हैं वो सब इसी के ऊपर है कि हमारे मन में क्या चल रहा है. Introspecting yourself for everything that you are seeing. So your hopes, your notions, your expectations, your mental conditionings, perceptions, actions, appearance, experiences, all your ego sense, everything is seen in this mind. So that allows you to enter into a new life. How? By observation, and weakens the gradually and uproots the inner conditionings. Slowly, slowly, slowly वो जो mind का जो पकड़ है ना हमारे ऊपर वो ढीला होना शुरू हो जाता है. So that is what it is. When you apply this, that is the result that what you get. And then अपनी जो conditions है, गुरुदेव कहते हैं, see the things as they are. Are we really seeing it? No, we see it with our perception, with our memory, with our experience. We keep on seeing the things, but we get that eye to see the things as they are. With all this, that becomes the observer. That self-witnessing starts dawning within us. So that is so beautiful. And then the third is the clarity. That is the thinning and the weakened mind. When the mind becomes weak, what happens? It starts settling. That is what we heard. When the water is muddy, what happens? Let it settle down. So even slowly, how it settles with the practice of pranayams, with the practice of Sudarshan Kriya, your mind starts settling and you can see more clarity, more clear water within us. So that is what is the next point. So we see going up to the third one, it gives us the clarity of what all things we are saying to more perfections, means like you can see them. And the fifth stage is again, when we come to that, the fourth stage leads us to a total non-attachment or freedom. So with that, you get detachment. So slowly, slowly, you get detaching from all that world appearance that is looking, you are seeing that you as a subject and seeing many things as an object. So that weakens your mind as you see the things clearly. Okay. And then what happens due to this? The fifth stage comes, that is one rejoices the subjectivity of its own self and the perception of the duality reduces. So that Advaita dawns, that oneness, that I, everything, he rejoices the subjectivity, ki I am, that is what he said. Tattvamasi, that I am, thou that art. That you start enjoying, ki I am that, and that gives you that glorifying effect, that shining sun starts dawning within you. Yeah. And the sixth state is where there is natural and spontaneous cessations of objectivity. So completely that objectivity just goes, then only that one Brahman remains. Okay, and the seventh stage is when there is vision of division ceases. Now there is no division, and one is fully established in one's own unconditional nature. So that self-knowledge with the help of the inner intelligence, that is what first thing what we heard is the inner intelligence. That is your risk factors, jumping above the hurdles, let the mud settle, make your hurdles your opportunity. So these are the inner intelligence with dawns ki ab kya karna hai, because every moment is a different moment. Now what is it? So you get the inner intelligence plus you get the wisdom.
So with the wisdom, intelligence shows us the strategy, what we have to do. No risk. Come on, go ahead. Yeah. Wisdom takes you ahead. So that is what is done actually after all this. So these are the things which you get them. So they're always in a win-win situation if you follow any of them. So it is like taking you ahead on the graph. Yeah. So self-knowledge, which is spontaneous. Now that knowledge gives you that. Wisdom is a self-knowledge. It tells you to be spontaneous, to do your kriya. That becomes your kriya, but not your karam. No karmas, no reactions, only the kriyas. Natural, you have to be very natural. You become very natural. You don't have to be. And therefore, there is that, unbroken state, which is known as liberation, or you go up to the state of Turiya. So all these which are there are going to take you to that stage of Turiya. That is what it is, that I am this Brahman. So your individual consciousness really goes and merges with your infinite consciousness. And then coming up to this state by persistent practice. There is persistent, of course, you have to be. And ऐसे नहीं आज किया छोड़ दिया, not like. To be in the persistent practice with the vision of division ceases and one is fully established in his own unconditional being. So that is what it is. So that is what we see over here when you follow them. So do it, go ahead and taste that experience which you get it. Thank you very much for listening to me, letting me express myself. Thank you so much. Jai Gurudev Sangeeta ji. That was a really beautiful insights of how one can move through this path and how the letting go helps. Rohini ji wait कर रही. रोहिणी जी हाँ आप बोल सकते हैं. सोमेश्वर जी, पहिले आपले खूप खूप आभार. तुम्ही एकही शक्यता ठेवली नाही, इतकं शब्दा पलीकडे तुम्ही छान सांगितले. अगदी सगळे उपाय त्यात आलेले आहेत, कुठलाही उपाय सोडला नाही. खूप छान सांगितलंय. म्हणजे जे समजलं नव्हतं ते पण समजलं आता. आणि हे नक्की नक्की मी फॉलो करीन. खूप धन्यवाद तुम्हाला. आणि तुम्ही आणि संगीता वयाने इतके लहान आहात, पण अफाट मॅच्युरिटी आहे तुमच्यात. कसं शब्दात सांगायचं मला समजत नाही, पण इतकं सुरेख सांगितलं. तुम्ही जे सांगता ना तो अक्षरशः धबधबा आहे. प्रत्येक शब्दनी शब्द मनात साठवला जातो, आपोआप साठवला जातो. कृतज्ञता आहे तुमच्याबद्दल की तुमच्या रूपाने ही माणसं मला भेटलेत आणि ऑनलाईन मुळे भेटलेत, नाहीतर शक्यता नव्हती. शब्दा पलीकडे आहेत तुमचे आभार. खूप छान सांगितलं आणि इतकं क्लिअर कुठेही मिळणार नाही. खूप खूप धन्यवाद. इतकंच सांगते. खूप खूप धन्यवाद रोहिणी ताई. तुम्ही आला, तुमचा आशीर्वाद इथे आमच्या सगळ्यांवर शावर केले. तुमचे खूप. आणि संगीताचं पण खूप कौतुक आहे. इतकी लहान आहे ती, पण अतिशय सुंदर सांगते. त्याच्यामुळे मला सकाळी जास्त अटेंड करावं असं वाटतं, पण करता येत नाही. म्हणजे माझ्या काही आहे. वाकला मला कारण सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मला झेपत नाहीयेत, पण जे मस्ट आहे तेवढं मात्र मी करते. मला मनशांती मिळते त्याच्यातून.
तीच माझ्यासाठी महत्वाची आहे. नामस्मरण माझं अखंड चालू असतं. तो अगदी अल्टिमेट उपाय आहे मला. खूप मन शांत होतं त्यांनी. शरीराची लिमिटेशन्स तर आहेतच, त्याला पर्याय नाही. पण खूप छान तुमच्या लेक्चर मधून मला खूपच मिळतंय. आणि तुमची ओघवती वाणी आणि हे फार फार सुंदर, फारच सुंदर. मला अगदी शब्द नाहीयेत सांगायला, इतकं छान. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so Thank much. Thank you so Thank much. you very much, Rohini ji, for all the blessings that you have given. We are just an instrument over here. Something else is there behind which is working. Yeah. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचं बोट तर शेवटी धरणारच. शेवटचा उपाय आर्ट ऑफ लिव्हिंगचंच बोट धरणार. नेहा परळीकर तिने मला हे सांगितलंय की हे तू कर, तर ते मी फॉलो करते. आणि ऑनलाईन आहे म्हणूनच शक्य होतंय. थँक्यू व्हेरी मच. खूप सुंदर रोहिणी जी. थँक यू सो मच फॉर दॅट ब्युटिफुल एक्सप्लेनेशन. बहुत बहुत धन्यवाद. माझ्याकडे शब्द नाहीयेत अक्षरशः तुमची कृतज्ञता व्यक्त करायला. खरंच आहे, म्हणजे ही शक्ती कुठून येते कळत नाही. मी पण व्हॅक्सिन घेतलं होतं, मला ताप होता, तरी पण मी मागच्या रविवारी वाचलं आणि मला काही त्रास झाला नाही. संध्याकाळी गीतेचं विश्लेषण केलं, पण मला बिलकुल जाणवलं नाही. नाहीतर मी कुठं बाहेर पण जात नाही किंवा गेले नसते इतर वेळी. मग इतका उत्साह येतो की हा ग्रुप आणि ह्या ऍक्टिव्हिटीमुळं काहीच जाणवत नाही. अगदी बरोबर आहे. खूप खूप धन्यवाद. आणि संगीताजी खूप छान अभ्यास करून बोलतात. एकही शब्द चुकत नाही, उलटा सुलटा नाही, पॉज नाही. ते इतकं छान उतरतं डोक्यात. खूप मस्त. शिकण्यासारखं आहे तुमच्या दोघांकडून पण, कसं बोलावं, कसं प्रेझेंटेशन करावं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आजचं जे सेशन झालं ना, त्यात जी हे प्रश्न आहेत मनामध्ये, त्या सगळ्यांची उत्तरं आहेत. म्हणजे हे सेशन असं पोथीसारखं रोज ऐकावं, त्याच्यावर मनन चिंतन आणि मेडिटेट करावं असं आहे. त्याच्यापासून घसरता नाही कामा आणि ते लक्षात राहायला पाहिजे. धन्यवाद तुम्हाला संगीताताईंना. खरंच तुमची कमिटमेंट, तुमचा अभ्यास, तपश्चर्या, कळकळ हे म्हणजे जाणवतं अक्षरशः. खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांना. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नेहा जी. ज्योत्ना जी पण जुडलेले आहेत आता. ज्योत्ना जी, आप कुछ बोलना चाहते थे क्या? हा, आजचं सत्र म्हणजे पूर्ण योग वशिष्ठाचं सारच झालेलं आहे. सगळे पॉइंट्स कव्हर झाले. जवळजवळ योग वशिष्ठ मधले जे आवश्यक आहेत, आजचं सत्र जरी ऐकलं तरी खूप लोकांमध्ये फरक पडेल आणि खूप प्रश्नांची उत्तर मिळतील असं वाटतंय मला. खूप छान झालं. तुम्ही तर दोघं डायमंडच आहात. सो ॲज यू ना, आपल्या मगांमध्ये काहीच फरक नाहीये. एकच. हा परणाजी, गो अहेड. जय गुरुदेव. खूप उत्सुकता होती आजच्या सेशनची. कालचा दिवस पण तुम्ही ताणला. मी एक्सपेक्ट करत होते, पण आज खरंच पूर्ण समाधानी झाले. खरंच वी आर ब्लेस्ड दॅट यू पीपल आर इन आवर लाईफ. खरंच रिअली थँक्यू. पुढे योग वशिष्ठ तर रिवाईज झालं, बऱ्याचशा गोष्टी
म्हणजे माहिती पण होत्या थोड्याशा, पण त्या क्लिअर झाल्या. आय फील की आता माझा पाठ अजून खूप सुंदर आणि छान झाला. रिअली थँक्यू 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 सो मच. खूप सुंदर अपर्णाजी, जय गुरुदेव. बहुत बढ़िया. सो बेसिकली रोहिणी ताई काहीतरी बोलतायत. हा मंदाकिनी, प्लीज गो अहेड. बाईक सगळेजण जे भरभरून बोलतात ते खरंच आहे, स्तुत्यच आहे आणि आणि तुम्हा सर्वांचे आभारी आहोत. खूपच छान वाटतं ऐकताना. धन्यवाद. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. रात्री 8ची वेळ हिंदीसाठी नाही देता येणार का? तेवढं एकच मला शक्य आहे. नाही करता येईल. हे बघा ऍक्च्युली हे जे ऑब्जेक्शन नसेल तर सकाळी इंग्लिश घ्या आणि हिंदीमध्ये रात्री ठेवा 8ला. म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी करता येण्याजोग्या आहेत. आपण ब्रेकआउट रूम क्रिएट करून ना वी कैन प्ले द मॉर्निंग वीडियो इन द इवनिंग. वो कर सकते हैं. एक वॉलेंटियर की जरूरत है जो ये प्ले करे, बस दैट्स इट. कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. आपको हिंदी में इसको सुनना है ना, तो ये सत्र को हिंदी में चला सकते. 8ला म्हणजे सकाळी इंग्लिश ठेवायचं आणि रात्री हिंदी ठेवायचं. आम्हाला जरा शांतपणा जास्त मिळतो. चालेल चालेल, करूया आपण. आज से हम लोग वो ब्रेकआउट रूम क्रिएट करके ना वहाँ पे हिंदी के सत्र चलाएंगे. इसी सत्र को करेंगे हिंदी में. ऑब्जेक्शन नसेल तर नाही करूया, काही हरकत नाही. त्याचं सोल्युशन माझ्याकडे आहे. इंग्लिशचं सत्र इंग्लिशमध्येच राहील संध्याकाळी, पण ब्रेकआउट रूम मध्ये आपण हिंदीचं सत्र प्ले करू शकतो. सो दोघांना ज्यांना वेळ संध्याकाळचा जमतो मात्र हिंदी ऐकायचं आहे त्यांच्या करू शकतो आपण. सकाळची वेळ खूप बिझी असते. हो चालेल, काही हरकत नाही, करूया आपण. विल डू दिस, करेंगे इसको. एक वॉलेंटियर. थँक्यू व्हेरी मच. चालेल चालेल, काही हरकत नहीं. ठीक है, फिर आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. पुनः एक बार कल मिलने के लिए. जय गुरुदेव.